पिनोकियो। किसी जमाने में जिपेटो नाम का एक गरीब बूढ़ा सुतार एक गांव में अकेले रहता था। जिपेटो बहुत ही अच्छा आदमी था और सारी उम्र वो छोटे बच्चों के लिए खिलौने बनाता था। काश मुझे मेरा खुद का बच्चा होता। एक दिन उसने एक नर्म लकड़ी से एक सुंदर गुड्डा बनाया। जिपेटो के अच्छे स्वभाव के लिए नीले पंखों वाली परी उसे कुछ इनाम देना चाहती थी। उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उस गुड्डे में जान आ गई। अरे वाह, तुम तो मेरा बनाया हुआ सबसे प्यारा गुड्डा हो। मैं तुम्हारा नाम पिनोकियो रखता हूँ। कुछ दिनों बाद जिपेटो को लगा कि पिनोकियो को स्कूल भेजना चाहिए। जिपेटो ने अपना खुद का कोट बेचकर पिनोकियो के लिए स्कूल की किताबें खरीदी। अच्छे बच्चों की तरह तुम्हें भी स्कूल जाना चाहिए। चलो, ये लो तुम्हारी किताबें। अच्छा पिताजी। रास्ते में पिनोकियो को एक चालाक लोमड़ी मिली। अरे मेरे दोस्त, अच्छे लड़के कभी स्कूल नहीं जाते। वो तो नाव पर सवार होकर रनवे आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ सारा दिन मौज मस्ती करते हैं और खेलते हैं। मेरे पास एक टिकट है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, तुम मुझे अपनी स्कूल की किताबें ही दे दो। पिनोकियो को बहुत मजे करने थे, इसीलिए उसने खुशी से अपनी किताबें बेच दी। अचानक वहाँ नीले पंखों वाली परी आ गई। पिनोकियो, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? बस मैं तो स्कूल ही जा रहा हूँ। जैसे ही पिनोकियो ने झूठ बोला, उसकी नाक बढ़कर लंबी लंबी होने लगी। पिनोकियो अब रोने लगा। तुमने झूठ बोला पिनोकियो। जब भी तुम झूठ बोलोगे, तुम्हारी नाक लंबी होती जाएगी। मुझे माफ कर दो, मैं वचन देता हूँ, अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा और सीधे स्कूल जाऊंगा। परी ने उसे माफ कर दिया और जादू की छड़ी घुमाकर उसने फिर उसकी नाक ठीक की, लेकिन जाते समय उसे सावधान भी किया। एक बात याद रखना, रनवे आइलैंड बच्चों के लिए अच्छी जगह नहीं है। अगर तुमने फिर वहां जाने की कोशिश की तो तुम गधा बन जाओगे। लेकिन पिनोकियो कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। परी या अपने पिता के बारे में सोचे बिना वो रनवे आइलैंड पर गया। उसके लिए वो एक आश्चर्यकारक जगह थी। चारों तरफ खेल ही खेल थे, मिठाइयाँ थी और पिनोकियो को कुछ भी करने से रोकने वाला वहाँ कोई नहीं था। सारा दिन खेलने के बाद वो बहुत थक गया और आराम करने के लिए एक तालाब के पास रुक गया। जैसे ही वो पानी पीने के लिए तालाब पर झुका, उसे उसका चेहरा तालाब में दिखाई दिया। अरे ये तो मैं नहीं हूँ। अरे ये क्या, मेरे कान, मेरे नाक को क्या हो गया? और मुझे ये पूंछ कहाँ से आ गई? पिनोकियो के कान और नाक लंबे हो गए थे और गधे जैसी पूंछ भी आ गई थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर से एक बार नीले पंखों वाली परी वहाँ आ गई। मूर्ख गुड़िया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि रनवे आइलैंड अच्छी जगह नहीं है। अब जाओ, अपने गरीब पिता को ढूंढो, वो तुम्हारे लिए रो रहे हैं। फिर अपनी जादुई छड़ी से परी ने गधे जैसे कान, लंबी नाक और पूंछ गायब कर दी। उसने पिनोकियो को समुंदर किनारे भेजा। उसने वहाँ देखा कि जिपेटो डूब रहा है। पिताजी, मैं आ गया। बिना कुछ सोचे अपने पिता की जान बचाने के लिए पिनोकियो पानी में कूद गया और उसने अपने पिता को बचा लिया। पिनोकियो, अब तुम्हें पता चला कि सच्चा आदमी बनने का मतलब है दूसरों के लिए प्रेम और उनका ख्याल रखना। अपने पिता के लिए तुमने जो सच्चा प्यार दिखाया है, उसके लिए इनाम। अब पिनोकियो एक गुड्डा नहीं रहा, उसे इंसानों की तरह खून, हड्डियां और त्वचा भी मिल गई। चलो, आखिर मेरी कामना पूरी हो गई। और फिर पिनोकियो अपने पिता के साथ बहुत सुख से जीवन बिताने लगा।